हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है बॉलीवुड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स द डार्क रियलिटी। शो बीस में तो चलता ही है, दिस इज़ हाउ इट इज़ अ बैड थिंग। और ये सब चीज़ें हैं जिससे ऑब्वियसली भगवत गीता कहती टू स्टे अवे फ्रॉम दिस होल कॉन्सेप्ट। बट लेट्स सी इस वीडियो में क्या है। और ऑब्वियसली जिस टाइप का ये पूरा बिजनेस है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस बिजनेस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी a good person in this business. Difficult to be, मैं ये नहीं कह रहा there's nobody, there are people who are good, but it's difficult है because of all these आप कह सकते हैं ग्लिमर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। Never want to be a bone of contention in the middle of, somebody's happy life. जब बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एन एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड, सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के जाह्नवी कपूर बाहर क्या करते हैं, she doesn't care। एपिसोड में चीटिंग को लेकर जिस तरह से बात हुई, दैट टुक इंटरनेट बाय स्टॉर्म। Emotional cheating is worse than physical cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। ट्विंकल, काजोल और करण ने चीटिंग को तो जस्टिफाई किया ही, लेकिन यहाँ पे जो बात एक्चुअली सोचने वाली है वो ये है कि इन तीनों ने ये किया विद एक्सट्रीम ईज, कंफर्ट एंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके जो इन तीनों ने बोला, उसको सुन के ये लगता है दैट इनके लिए ये एक रेगुलर अकरेंस है एंड एवरीबॉडी अराउंड देम डज इट। एक लड़की वहाँ पहले जो दिखाया था वो ये बोल गई थी, घर से बाहर क्या करते हो, आई डोंट केयर, घर के अंदर ये करना। वाह, दैट इज़ क्रेजी मैन। घर के बाहर भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए और घर के अंदर भी गलत नहीं करना चाहिए। सेम थिंग। ऐसा नहीं कि भगवान बैठा देख रहा, चाहे घर के अंदर तो कोई बात नहीं, घर के बाहर जो है मतलब मैं देखूंगा, घर के अंदर का मतलब ऐसा नहीं होता भाई। एवरीवेयर गॉड इज़ देयर, ही इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम। और अगर किसी को अपना एंड रिजल्ट पता है, देन आई होप दे आर लिविंग देयर लाइफ्स वेल। Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन मैंने अपनी वीडियो शट अप विद ट्विंकल में कुछ चीजें पॉइंट आउट करी थी और उसमें से सबसे पहली चीज थी दैट हाउ ट्विंकल खन्ना इज ऑब्सेस्ड विद सेंसलेस सेक्सुअल जोक्स। And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week, and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose mixed doubles? और इसी के साथ साथ कैसे ट्विंकल खन्ना ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कंसिस्टेंटली लुक्स डाउन अपॉन द आइडिया ऑफ मैरिज। Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. I think actually love has very little to do with marriage. अक्षय कुमार और सैफ अली खान वाले एपिसोड में भी जिस तरह से ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से बात करी थी, वो देखने के बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे अबाउट द मैरिज बिटवीन अक्षय ट्विंकल। ट्विंकल खन्ना ने इस शो में अभी तक किसी ना किसी तरीके से ब्रोकन मैरिजेस इन बॉलीवुड, ओपन रिलेशनशिप्स और चीटिंग पर कुछ ना कुछ कहा है। लेकिन इस शो के रीसेंट एपिसोड में जो मजाक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई और मैरिज के आइडिया को येट अगेन रन डाउन किया गया, उसके बारे में अगर दिमाग लड़ा के सोचा जाए तो वो ऐसे ही नहीं किया गया। द डेविल हियर लाइज इन द डिटेल्स। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस हियर, देन यू वुड रियलाइज कि शिट्स एंड गिगल्स में करी गई इन बातों के पीछे है बॉलीवुड की दुनिया में एग्जिस्ट कर रही एक ऐसी दुनिया जहां पे चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही कॉमन प्लेस है। और चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इस दुनिया के बारे में द मोर यू नो, द मोर यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ मोरालिटी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। The more you know, the less you want to know. क्या ट्विंकल खन्ना is really affected and has turned bitter because of her husband's alleged affairs? क्यों बॉलीवुड स्टार वाइफ्स ऑफन ओवरलुक करती हैं अपने हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्या पैसा। देखती है ऐसे बॉलीवुड स्टार वाइफ्स पे जिनको पता होता है पैसा, that's it. They want a good life. That's all there is. Money is more important. गरीब हो जाए तो उनसे झेला नहीं जाएगा. That is the problem. कि उनके पति का घर के बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? How do they live with this every day? क्या है? They live by knowing that they have a very comfortable life. They have money. They can do whatever they want. इससे they are fine. अगर वो खुद अगर कमाती नहीं है, then they would not like to lose that. Right? जो लेडीज खुद नहीं कमा रही, they don't want to lose it. That's what I think. बॉलीवुड के लिए एक नई चीज है या फिर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बॉलीवुड में हमेशा से ही होते आए हैं? What are till date some of the most well known and some of the most controversial Bollywood extramarital affairs? क्या ये रिलेशनशिप एक गलती है of the male superstar या फिर ये गलती है उस औरत की who knowingly trespasses into a married man's life? And most importantly, does openly justifying these ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। illicit relationships like it is being done on Twinkle and Kajol's show in the name of entertainment, क्या ये ठीक है? आज इन्हीं सारी controversial चीजों पे हम बात करेंगे, but before I move ahead in the video, I want to give a disclaimer. मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोलूंगा। Every relationship that I will talk about or use as an example in this video is public knowledge and has already been published about in various media outlets. तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं honestly saying opinions.
ईयर 1994 में वाइल शूटिंग फॉर द फिल्म मोहरा, रवीना टंडन और अक्षय कुमार की हो जाती है दोस्ती और वो ऑफिशियली डेट करना शुरू करते हैं अगले ही साल यानी कि ईयर 1995। इसके बाद रवीना और अक्षय का रिलेशनशिप 3 साल चलता है। ये पब्लिक नॉलेज में होता है और हर किसी को लगने लगता है दैट दे विल इवेंचुअली गेट मैरिड। लेकिन टू एवरीबॉडी सरप्राइज ईयर 1998 में अक्षय और रवीना का हो जाता है ब्रेकअप। अब इन दोनों के इस ब्रेकअप की न्यूज तो ऑफ कोर्स बनती है, लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज बनती है जब रवीना टंडन ओपनली अपने इंटरव्यूज में अक्षय कुमार और उनकी चीटिंग की हैबिट को कॉल आउट करना शुरू करती है। रवीना ने स्टारडस्ट मैगजीन के एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अक्षय कुमार को रंगे हाथों पकड़ा है उन पे चीट करते हुए विद सुष्मिता सेन। रवीना ने कहा कि जिस समय वो अक्षय की गर्लफ्रेंड थी उस समय उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। रवीना ने यह बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से और डिटेल में समझाया था कि कैसे उनके घर वाले और अक्षय कुमार के घर वाले मिले थे और उनकी ऑफिशियली एंगेजमेंट पक्की हुई थी। So he said no, I'm going to send my parents, and his parents came over, spoke to my parents, and then it became like a semi-arranged family, you know, semi-arranged kind of semi-love kind of a thing. I was not in love with him. और कैसे वो अक्षय कुमार ही थे जिन्होंने पहला स्टेप लिया था, जिन्होंने परस्यू करा था रवीना टंडन को शादी के लिए। This guy said, listen, you're the one, because he was chasing me. He said, you're the one I want to get married to. You're the girl I've been looking for, and you're exactly what, you know, I would want in a woman and everything, and I want to get married. And I said, do you know what you're talking about? He said, yes, I know, I'm talking about marriage. She also told that when they were engaged, Akshay Kumar still went ahead and got engaged to multiple other women. While being engaged to me, he got engaged twice. That was something which was not written in my... He got engaged twice? Twice over. Being engaged to me, he and me were breaking up and we'd get back, breaking up and get back. As in not the engagement or anything. Next week he was engaged to someone else. रवीना ने एक इंटरव्यू में ये तक बताया कि कैसे अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक शिव जी के मंदिर ले जाया करते थे और वहां जाके प्रॉमिस किया करते थे उनसे कि वो उनसे एंगेजमेंट करेंगे, उनसे शादी करेंगे। रवीना के मुताबिक अक्षय अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को मुंबई के वर्सोवा में भगवान शिव के मंदिर में ले जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रवीना, अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि अक्षय कुमार वाज नॉट सीरियस एंड ही वाज चीटिंग व्हाइल रवीना टंडन के लिए लॉयल्टी मैटर्ड द मोस्ट। और साथ ही वो अक्षय कुमार को कैसे 3 बार माफ कर चुकी थी चीटिंग करने के लिए। I think loyalty meant a lot to me and I didn't mean so much so for him. He expected me to forgive every time and take him back every time. And did you? I did that for 3 years until it was the last round. रवीना के हिसाब से अक्षय कुमार ने रवीना से ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उस दिन शादी कर लेंगे जिस दिन रवीना टंडन अपनी लास्ट फिल्म की शूटिंग खत्म करेंगी। इन शॉर्ट, Akshay Kumar wanted Raveena to be a housewife. Raveena, while citing an example about how frivolous the things were with Akshay, उन्होंने बताया कि कैसे रवीना और अक्षय के बीच में एक दिन लड़ाई होती है। अक्षय कुमार इस लड़ाई के चलते रोते हैं और वो रोते हैं अपने माता पिता के सामने, जिसके चलते उनके माता पिता अक्षय कुमार को कहते हैं, "Do not marry Raveena Tandon. We will find you a better girl." I was like, what are you doing? He said, no, my parents saw me crying over you, so they said, no problem, beta, we'll get you somebody else. I mean, I was like, ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई गेट यू क्या मजाक समझा हुआ लोगों ने। बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे। Now if the rumors are to be believed, जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, then अक्षय कुमार was cheating on रवीना टंडन with not one but 2 other women. पहली थी सुष्मिता सेन और दूसरी थी शिल्पा शेट्टी। गर्लफ्रेंड्स को मंदिर ले जाकर एंगेजमेंट और शादी करने का प्रॉमिस करने वाली बात खाली ठीक है, ऑब्वियसली जो चीट कर रहा है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट डूइंग अ गुड थिंग। रवीना टंडन ने ही नहीं कही थी। ये बात शिल्पा शेट्टी ने भी अपने एक बहुत ही हीटेड इंटरव्यू में बताई थी when she found out that Akshay was consistently cheating on her. शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार ने रिपोर्टेडली डेट किया था for nearly a year और इनका ब्रेकअप was one of the ugliest breakups back in the day because शिल्पा शेट्टी को ये बात पता चल गई थी that अक्षय कुमार was cheating on her with her good friend ट्विंकल खन्ना। शिल्पा शेट्टी इतनी ज्यादा पिस ऑफ हो गई थी, इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी अक्षय कुमार के इस बिट्रेयल को लेकर कि शिल्पा शेट्टी ने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये तक बोला that अक्षय कुमार was consistently cheating on her throughout the period of the time they dated for और sooner or later ये कर्मा वापस आएगा और अक्षय कुमार को काटेगा। अक्षय कुमार की ये डबल ट्रिपल डेटिंग फियास्को की कंट्रोवर्सीज ठंडी होने लग जाती हैं अराउंड द ईयर 1998 और 2001 में वो ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर न्यूज आती है साल 2003 से साल 2005 के बीच अबाउट द एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल एंड हाईली पब्लिसाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिटवीन प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार। अक्षय और प्रियंका चोपड़ा 3 फिल्में एक साथ करते हैं, अंदाज, मुझसे शादी करोगे और वक्त, और ये तीनों फिल्में बैक टू बैक आती है यानी कि साल 2003, 4 और 5 और इन्हीं तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान उठती है अक्षय और प्रियंका के लव अफेयर की खबरें। नाउ रिपोर्टेडली जब ट्विंकल खन्ना को इस अफेयर के बारे में पता लगा वो इस कदर गुस्से में आ गई थी that there was not one but 2 such instances जहां पर ट्विंकल खन्ना almost ended up in a physical fight। इन 2 इंस्टेंसेस में से पहला इंस्टेंस होता है ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ वक्त। ट्विंकल को अफेयर के बारे में पता चलता है और उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना सारा काम छोड़ के वक्त के शूटिंग सेट पे पहुंच जाती है। एंड इफ द रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, वो उस टाइम इतने ज्यादा गुस्से में थी कि अगर उनको प्रियंका चोपड़ा दिखती तो वो उनको थप्पड़ मार देती, लेकिन किसी कारणवश प्रियंका चोपड़ा उस दिन सेट पर नहीं आती। ये इंसिडेंट इतना बढ़ गया था और इतना ज्यादा पब्लिक नॉलेज में
में आ गया था कि अक्षय कुमार को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई थी ये बोलते हुए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उनके और प्रियंका चोपड़ा के बीच में जो समझा जा रहा है वैसा कुछ नहीं। इस अफेयर के चलते ट्विंकल और अक्षय के बीच में जो दूसरा सीन हुआ, जो दूसरी कंट्रोवर्सी हुई, वो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अकॉर्डिंग टू अ 2004 टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल ऑथर्ड बाय निकिता डोवाल एंड एलन ओब्रायन, गोवा के एक होटल में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बीच में होती है एक घमासान लड़ाई और होटल स्टाफ का यह कहना था कि उन लोगों ने इस लड़ाई में बार-बार नाम सुना प्रियंका चोपड़ा। बात इतनी बढ़ जाती है दैट इट वाज रिपोर्टेड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीचे आर्टिकल में लिखा हुआ है आपके सामने, दैट ट्विंकल एंड्स अप स्लैपिंग अक्षय कुमार। अक्षय और प्रियंका चोपड़ा के इस कंट्रोवर्शियल अफेयर को लेकर डायरेक्टर सुनील दर्शन ने भी इनडायरेक्टली कुछ बोला था। अकॉर्डिंग टू हिम उनकी फिल्म बरसात में जो लीड हीरो होने वाले थे वो बॉबी देओल नहीं अक्षय कुमार थे, लेकिन सुनील दर्शन के हिसाब से आधी फिल्म शूट करने के बाद अक्षय कुमार ने बरसात को छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रियंका चोपड़ा उनकी को स्टार थी एंड ट्विंकल खन्ना डिड नॉट लाइक दिस। बरसात शूट हुई हुई पिक्चर थी अक्षय कुमार। वो क्या हुआ था कि वो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। नाउ एज एन एक्टर यू हैव टू बी रिस्पांसिबल। और साल 2005 से लेके आज तक यानी कि पिछले 20 से 21 सालों में एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जहां पे अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा एक साथ दिखे। साल 2007 में तो रजत शर्मा ने अपने शो आपकी अदालत में अक्षय कुमार से सीधा उनके मुंह में उनके अफेयर्स के बारे में पूछ लिया था एंड अक्षय कुमार रिस्पॉन्स टू रजत शर्मा क्वेश्चंस वर नथिंग शॉर्ट ऑफ वेरी मैनिपुलेटेड आंसर्स। शिल्पा शेट्टी अक्षय की काफी लंबा अफेयर चला था। इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ, और देखिए इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं। And wait, the list of Akshay Kumar's alleged extramarital affairs does not end here. क्योंकि अभी recently ही extremely strong rumors सुनने में आए थे about the alleged affair between निम्रत कौर and अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार के इन सारे अफेयर्स को, इन सारी बातों को या तो झुटलाया जा सकता है या तो ये कहा जा सकता है कि अगर धुआं उठा था तो आग तो कहीं ना कहीं लगी ही होगी। लेकिन जो सवाल यहाँ पे पूछा जाना चाहिए वो ये है कि अक्षय और सैफ अली खान वाले एपिसोड में ट्विंकल का क्या अक्षय कुमार की तरफ जो एटीट्यूड देखने को मिला वो इन्हीं सारी चीजों के चलते था? क्या ट्विंकल खन्ना इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है और बिटर हो चुकी है अक्षय कुमार के इन alleged affairs को लेके कि वो बैक हैंडेडली अक्षय कुमार को ट्रीट कर रही थी जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया उस एपिसोड में? एज कंपेयर टू ट्विंकल, काजोल ने अभी तक किसी भी एपिसोड में इतना ज्यादा आउट लाउडली अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या फिर अपने पति के अगेंस्ट इतना कुछ नहीं बोला है। लेकिन करण वाले एपिसोड में नंबर 1 शी डिड जस्टिफाई चीटिंग और कुछ एपिसोड्स पहले काजोल ने ओपन मैरिजेस को भी सपोर्ट दिखाया था। एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस, लेकिन अजय देवगन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मेस से बहुत दूर नहीं है। Allegedly साल 2010 से साल 2012 के बीच अजय देवगन एंड कंगना रनौत वर सो इंटिमेटली इन्वॉल्वड विद ईच अदर, इतने ज्यादा वो एक दूसरे से क्लोज हो गए थे दैट रिपोर्टेडली काजोल ने अजय देवगन को थ्रेटन किया कि मैं बच्चों को लेकर घर छोड़ के चली जाऊंगी, इस रिलेशनशिप को खत्म कर। एंड शी आल्सो गिव अजय देवगन एन अल्टीमेटम कि तुम आज के बाद कंगना रनौत के साथ काम नहीं करो। और इसी के चलते कंगना रनौत और अजय देवगन की साथ में एज लीड्स लास्ट फिल्म आई थी तेज इन द ईयर 2012 और उस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान इनके अफेयर की बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि पूरी की पूरी फिल्म की प्रमोशन में कंगना रनौत कहीं भी नजर नहीं आई। अजय और तब्बू के लिंकअप्स आज भी एक्सट्रीमली वायरल और पॉपुलर है इंटरनेट पर। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का alleged extramarital affair आज की डेट में भी one of the most talked about and one of the most unforgettable extramarital affairs में से एक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है आज तक कि प्रियंका चोपड़ा ने शाहिद कपूर से ब्रेकअप ही इसलिए किया बिकॉज शाहिद came to know कि प्रियंका उनके ऊपर चीट कर रही है शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान नाम सुनते ही something happens. He becomes into a red beetroot. She's still blushing. शाहरुख खान डॉन 2 के दौरान प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की केमिस्ट्री के चलते, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के चलते र्यूमर इतने ज्यादा आग पकड़ चुके थे दैट रिपोर्टेडली शाहरुख खान की धर्मपत्नी यानी कि गौरी खान स्टेप्ड इन एंड हैड टू कीप एसआरके अवे फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा डेलिबरेटली। आज तक ये भी माना जाता है दैट गौरी खान वाज सो पिस्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप दैट गौरी ने करण जौहर के साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रेट किया था प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड से अनटाइमली एग्जिट। शाहरुख खान ने आज तक इस पूरे के पूरे र्यूमर या फिर अफेयर को लेके एक चीज बोली है और ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहा था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उनको ऐसे ट्रीट ना किया जाए, उनके बारे में ये सारी चीजें ना बोली जाए। मैं अपनी हर फीमेल को स्टार को ऐसे ही ट्रीट करता हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका और मेरा अफेयर चल रहा है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड के एक इंटरव्यू में पीपल कनेक्टेड द डॉट्स। And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. Why did you keep this jacket? Things get exchanged, but this one I really loved because it's just, I don't know, it kind of became mine. Right. This interview of PC is also considered her last nail in the coffin because by this time प्रियंका को अच्छी तरह पता था कि उनका बॉलीवुड से एग्जिट पक्का हो चुका है और अब उनको हॉलीवुड में ही अपना करियर आगे देखना है। So she talked
talked about this jacket of one of her ex-boyfriends. Kangana Ranaut और ऋतिक रोशन का extramarital affair is still one of the most bizarre and nasty extramarital affair that ever happened in Bollywood. एक हाथ पे कंगना went full throttle against ऋतिक in all of her interviews. तो पता नहीं जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है, इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था। एंड दूसरे हाथ पे कंगना की एलिगेशन सुन के ऋतिक रोशन को उस टाइम के प्राइम टाइम शो विद अर्नब गोस्वामी पे आके अपनी क्लैरिफिकेशन विद प्रूफ देनी पड़ी। She also mentions that this article is going to come out and now we are going to be free. I called up my lawyers. I said, what can I do by which I can at least make their family aware? Can I write a letter? My lawyer said, you write the letter. I will turn it into a notice and we'll send it to her so they also know that it is a strong one. And to this day, Kangana and Hrithik have not seen eye to eye. इसके बाद बहुत briefly ही सही, लेकिन ऋतिक रोशन was also linked with his co-star from the movie Kites, जिनका नाम था बारबरा मोरी और ये एक मैक्सिकन एक्ट्रेस थी। बारबरा मोरी और ऋतिक रोशन के बीच रिपोर्टेडली चीजें इतनी हीट अप हो चुकी थी, इतनी इंटीमेसी इनमें बढ़ गई थी that when Suzanne Rosen got to know about this, she left the house with the kids और वो तभी वापस आई जब बारबरा मोरी शूटिंग खत्म करके वापस मेक्सिको जा चुकी थी। कंगना रनौत भी कोई दूध की धुली नहीं है। Throughout her career, she has been consistently linked with married men, starting from Aditya Pancholi to Ajay Devgan to then Hrithik Roshan. आमिर खान और फातिमा सना शेख के alleged affair के rumors के बारे में हर किसी को पता है। खलीज टाइम के एक आर्टिकल के मुताबिक किरण राव और आमिर खान की जो 15 साल पुरानी मैरिज टूटी, उनका जो डिवोर्स हुआ, उसका प्राइमरी रीजन ये था that किरण got to know about the affair between फातिमा सना शेख and आमिर खान। Although ये rumor कभी भी आज तक in fact substantiate नहीं करा गया, लेकिन it was upon आमिर खान strong insistence फातिमा सना शेख को थग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक मेजर रोल मिला। This is a ऑफ सनी देओल एंड डिंपल कपाड़िया जो लीक हुई थी साल 2017 में जब ये थे लंदन। यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है that back then just like right now सनी देओल was supposedly happily married। आज भी majority of the fans don't know सनी देओल्स actual wife's name। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, उनका नाम है पूजा देओल। जैसे कि मैंने बताया ये वीडियो लीक हुई थी साल 2017। उस टाइम डिंपल एंड सनी must have been around 60 to 61 years old and सनी देओल was actually married way before entering films। और फिल्म एंटर करने के immediately बाद ही for a couple of years he started dating अमृता सिंह and according to अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं था कि सनी देओल एक मैरिड मैन है। जब अमृता सिंह को पता चला था कि डिंपल कपाड़िया डेट कर रही है सनी देओल को, तो अमृता ने एक नेस्टी डिग भी लिया था एक इंटरव्यू में टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था दैट डिंपल कपाड़िया इज हैविंग हर केक एंड ईटिंग इट टू। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना जी को कभी भी डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन वो ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के बर्थ के बाद राजेश खन्ना से ऑफिशियली अलग होकर अलग रहने लग गई। एंड allegedly this is exactly when the affair between सनी देओल and डिंपल कपाड़िया began। तो बहुत ही खतरनाक वीडियो था, बहुत खतरनाक इन द सेंस बहुत अच्छी रिसर्च की है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, वेरी नाइसली ही हैज़ प्रूव्ड कि क्या चल रहा है बॉलीवुड में। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि ये तो हर एक इंसान के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, हर एक इंसान के एथिक पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इंसान है। और ताली एक जगह से नहीं, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं, तो दोनों तरफ से कुछ हो रहा है। And it is very unfortunate, but that's how Bollywood is, that's how this whole business is। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, उन पे भी फोकस करना चाहिए, उन पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि ये थे लोग जो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं किए। वी वुड लाइक टू सी दैट, बट येस यू विल फाइंड मैनी एग्जाम्पल जहाँ पे लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हैं, एंड that is the first thing that is wrong in any religion। आप वर्ल्ड के कोई भी रिलीजन ले लीजिए, उसमें हर एक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको गलत माना जाता है। एवरी रिलीजन। मज़े की बात तो ये है कि हम जो बात करते हैं रिलीजन्स की, हर रिलीजन में दिस इज़ रॉन्ग। तो जो भी लोग कर रहे हैं, sorry boss, you did something very wrong. I don't know how to reverse it, but they have to think about me, they have to think about this, not me। तो आप बताइए आपके क्या थॉट्स इसके बारे में। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।